साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के इस वीडियो में हम लोग तमाम खबरों को कवर करेंगे और इसमें दो मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहले तो बिहार जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है पटना हाई कोर्ट के स्टे के कारण, और ये पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आप अभी देख सकते हैं, वहाँ पर जा कर के भी। और 3 तारीख को जैसे कि सुनवाई की आप लोगों को सभी को जानकारी है कि 3/6/2021 यानी कि आज के दिन पे इसकी सुनवाई होनी मुमकिन है, और आज पूरे दिन जो है वो इसकी सुनवाई होनी है। जैसे कि पिछले 2 बार से जो सुनवाई की डेट एक्सटेंड बार बार हो रहा है, और उस दरमियान पुनः 3 तारीख को इसका डेट का आना। और आपको पता है कि पिछले दिनों भी जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था तो उस समय कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में जो है एकजुटता, एक समझौता नहीं बन पाने के कारण पुनः मामला जो है आगे डिरेल हो गया। तो देखना होगा कि दोनों पक्ष में से जिस प्रकार से दोनों पक्ष आमने सामने हैं, और कोई अगर दोनों के एक दूसरे की वस्तु स्थिति को नहीं समझ पा करके बीच का कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो इसी तरीके से डेट एक्सटेंड होते रहेगा। तो देखना होगा कि आज क्या होता है, क्या आज कोई निर्णय निकल करके आता है या फिर से मामला डेट पे डेट वाला ही बनता है। तो नज़र बना करके इस पे रखेंगे कि क्या इसमें संभावनाएं हैं, कैसी जानकारियां निकल करके आती है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट हम करते रहेंगे। ये एक हो गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, कल एक ट्विटर कैंपेन को लेकर के जिस प्रकार से आप लोगों का आवाज़ जो आप लोगों ने बुलंदी पे रखा, और पिछले सारे ट्वीट के रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़े, लगभग 7 लाख से अधिक ट्वीट पुनः एक बार बिहार एसटीईटी के मामले में। और अगर दोनों ट्वीट जो हैशटैग था उसको जोड़ दिया जाए तो लगभग 13-14 लाख ट्वीट जो था वो बिहार के माध्यमिक शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को लेकर के कल जिस प्रकार से आप लोगों ने दर्शाया, और एक बार पुनः अपनी मांगों को जो है बहाली शीघ्र करने की मांग को जो है आप लोगों ने सरकार के समक्ष लाने का प्रयास किया। देश में भी नंबर 1 रहा, आप लोगों के सहयोग से काफ़ी समय तक जो है वो नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करता रहा, और आज उसे सभी अखबारों ने जो है वो प्रमुखता से इस चीज़ को जो है अपने पृष्ठ पर जगह दी है कि एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ जो है ट्विटर कैंपेन का जो आयोजन किए थे, उसको लेकर के लगातार कई समाचार पत्रों में जो है इसकी जो है खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। आप लोगों के पास कोई भी अगर आज का न्यूज़पेपर हो तो उसमें सारे न्यूज़पेपर में जो है इस बातों को प्रमुखता से बताया गया है कि प्रदेश के जो एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो कि बिहार के उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपनी नियुक्ति हेतु ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, और उनका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो। अब लाखों अभ्यर्थियों के द्वारा जो ट्विटर के माध्यम से बिहार सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया जा रहा है, और वो भी लगातार, क्योंकि पिछले दिन ही 24 तारीख को ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया था, और पुनः एक हफ्ते के बाद 2 तारीख को पुनः एक बार ट्विटर कैंपेन, अब उतनी ही जोर शोर से, उससे ज़्यादा भागीदारी के साथ, यह दर्शाता है कि एसटीईटी का मुद्दा भी जो है वो बिल्कुल चरम पर है। और जो हैशटैग था हमारा रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग एसटीईटी वाला, वो देश भर में ट्रेंडिंग में रहा, टॉप मुद्दों में रहा। अब अभ्यर्थियों ने एसटीईटी के कुछ विषयों के रिजल्ट को तुरंत जारी कराने, क्योंकि आपको पता है कि 3 विषयों के रिजल्ट के कारण ही सारा मामला जो है वो अवरुद्ध पड़ा हुआ है, और शिक्षक नियुक्ति की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है अभी तक उसके कारण डिरेल है। तो अब जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सभी एसटीईटी 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं एक स्वर में अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का उन्होंने प्रयास किया, और ये जो सो कॉल्ड 7वें चरण वाला बात है कि एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी 7वें चरण में काउंट होंगे, ऐसा कोई संभावनाएं 7वें चरण को लेकर के नहीं होता है। सरकार की तरफ से ये भले ही 7वें चरण को लेकर के बातें होती हैं, लेकिन जब बिहार एसटीईटी 2019 का नोटिफिकेशन अलग हुआ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, पूर्ववत एग्जामिनेशन जिस प्रकार से होते रहे हैं क्वालिफाइंग नेचर के, वैसा एग्जामिनेशन ये नहीं था, एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन था। कई बार कई लोगों ने इन बातों को बताया, तो उसके बाद जब सारी प्रक्रियाएं अलग है तो इसे चरण वाइज क्यों इसको मान्यता दी जाती है। शिक्षा मंत्री भी जो है 6ठे चरण का हवाला देकर अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा प्रमुखता से इस सवाल को उठाया गया है। और सरकार के शिक्षा के प्रति जो उदासीन रवैया जो है वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। अब कल के ही इस ट्विटर कैंपेन को लेकर के जिस प्रकार से राज्य भर के एसटीईटी अभ्यर्थी जो थे उनके द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया गया, और इतने अधिक ट्वीट होने के बावजूद भी सरकार अगर अभ्यर्थियों की मंशा और अभ्यर्थियों की दशा पर अगर मतलब
कोई कार्रवाई करते हुए या कोई गंभीरता दिखाते हुए कदम नहीं उठाती है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा बिहार के लिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहने वाले शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों की भर्ती ससमय पूरा नहीं करेंगे तो परिस्थितियां किस ओर जाती हुई नज़र आती हैं ये आप सभी बखूबी समझ सकते हैं। तो आज जो है मुख्य रूप से यही खबरें थी, लगातार सभी न्यूज़ पेपर में हो चाहे न्यूज़ पोर्टल में हो, और आने वाले समय में जल्द ही कुछ कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई अपडेट निकल करके आता है तो उसको भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही कि जो 37,440 पदों के लिए जो एसटीटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी एकजुट रहें, सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी, समय जरूर लग रहा है लेकिन उम्मीद बना करके रखें, निराश कोई ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आप तक ना छूटे। धन्यवाद।